नमस्ते बच्चों, मैं सुखमनी सर आप सबको इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का हमारा पाठ चतुर्दशः पाठः आर्यभट्टः। आप लोग आर्यभट्ट के बारे में जानते ही हो। आर्यभट्ट हमारे प्राचीन भारत के जितने भी महान विद्वान थे उनमें से एक प्रमुख विद्वान माने जाते हैं। उन्होंने गणित और ज्योतिष को बिल्कुल नई दिशा प्रदान की है। उन्होंने दशमलव पद्धति को शुरू किया। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र में तो उनका योगदान बिल्कुल अविस्मरणीय है। बहुत बड़ा योगदान उन्होंने ज्योतिष शास्त्र के लिए दिया है। इस तरह से बहुत सारे खोज उन्होंने की है जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का पाठ आर्यभट्टः। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति इति दृश्यते ही लोके। अर्थात पूर्व दिशायाम यानी कि पूर्व दिशा में उदेति सूर्य, सूर्य उदय होता है। पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति और पश्चिम दिशा में सूर्यास्त होता है। इति दृश्यते ही लोके, ये समस्त संसार को दिखाई देता है। अर्थात सूर्य पूर्व में उगता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है, ये समस्त संसार को दिखाई देता है। परम न अनेन अवबुध्यमस्ति यत् सूर्य गतिशील इति। परम लेकिन न अनेन इससे नहीं, अवबुध्यमस्ति नहीं समझना चाहिए कि यत् सूर्य की सूर्य गतिशील इति, कि सूर्य गतिशील है। अर्थात इससे हमें यह नहीं समझना चाहिए कि सूर्य गतिशील है। सूर्य चलः पृथ्वी च चला या स्वकीय अक्षे घूर्णीति इति सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धांतः। सूर्य अचलः अर्थात सूर्य अचल है, तो सूर्य चलता नहीं है। पृथ्वी च चला पृथ्वी चलती है, या अथवा स्वकीय अपने अक्षे घूर्णीति अपने एक्सिस में घूमती है। इति सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धांतः, ये सांप्रतम यानी कि आज के सुस्थापितः सिद्धांत, ये बहुत मतलब प्रतिष्ठित सिद्धांत है। आज अगर हम क्लास 4-5 के बच्चे को पूछेंगे कि सूर्य घूमता है या पृथ्वी घूमती है, तो वो आराम से बोलेंगे कि सर पृथ्वी घूमती है, सूर्य तो स्थिर है। ये बच्चा जानता है। ये आज के युग में छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि सूर्य चलता नहीं है और बाकी ग्रह चलते हैं। सिद्धांतोऽयं प्राथम्येन येन प्रवर्तित। यह सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत? सूर्य स्थिर है पृथ्वी चलती है, ये सिद्धांत प्राथम्येन सबसे पहले, येन प्रवर्तित, येन मतलब जिसने, प्रवर्तित अर्थात आविष्कार किया, स आसीत वह थे महान गणितज्ञ, बहुत बड़े गणितज्ञ, ज्योतिर्विद अर्थात बहुत बड़े गणितज्ञ और ज्योतिर्विद आर्यभट्ट। ये सबसे पहले जिन्होंने इस सिद्धांत को आविष्कार किया था वह थे महान गणितज्ञ और ज्योतिर्विद आर्यभट्ट। पृथ्वी स्थिरा वर्तते अर्थात पृथ्वी स्थिर है। इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ी। पहले लोग क्या मानते थे कि हम देखते हैं कि सूर्य सामने से उगती है और पश्चिम में जाकर वो क्या होता है, अस्त होता है, तो उसको लगता है कि पृथ्वी मतलब सूर्य जो है वो पूर्व में उगा और वो घूमते 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 पश्चिम में जाकर अस्त हो गया। उनको लगता था कि सूर्य घूमता है, ठीक है, और पृथ्वी स्थिर है, ऐसे उनको लगता था। परंतु पृथ्वी स्थिर है और ये जो परंपरा से प्रचलिता रूढ़ी, रूढ़ी मतलब अंधविश्वास, ये सूर्य चलती और पृथ्वी स्थिर है, ये परंपरा से चली आ रही अंधविश्वास को तेन प्रत्यादिष्टा, तेन मतलब उन्होंने या उनके द्वारा, प्रत्यादिष्टा उनकी द्वारा पूरी तरह से खारिज कर दिया गया, पूरी तरह से नकार दिया गया। तेन उदाहितम उन्होंने उदाहरण दिया, उदाहितम मतलब उदाहरण दिया, यत् कि गतिशीलम नौकायाम उपविष्ट अर्थात गतिशील नाव में बैठकर, उपविष्ट मतलब बैठकर, मानव मनुष्य
नौकाम स्थिराम अनुभवती, नाव को स्थिर अनुभव करते हैं, अर्थात नाव को स्थिर मानता है। अन्यांच पदार्थान गतिशीलम अवगच्छति, और दूसरे जो चीज़ें हैं वो चलता हुआ नजर आता है। अर्थात उन्होंने ये उदाहरण दिया कि जब कोई भी आदमी गतिशील नाव में बैठता है तो उस मनुष्य का लगता है कि वो नाव स्थिर है, बाकी सारी चीज़ें घूम रहा है। उसी तरह से उसी प्रकार गतिशीलायाम पृथिव्याम अवस्थित, अर्थात गतिशील पृथ्वी में बैठकर मनुष्य पृथ्वीम स्थिराम अनुभवती, पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है। सूर्यादि ग्रहांच गतिशीलान व्यति, सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील मालूम पड़ता है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं और एक एग्जाम्पल इसमें ऐड करना चाहता हूँ। उस समय तो ट्रेन नहीं था इसलिए पता नहीं चला। हम लोग ट्रेन में बैठते हैं, स्टेशन में ट्रेन खड़ी है तो अचानक देखते हैं कि हमारा ट्रेन चलता है, लेकिन हमको लगता है कि हम स्थिर है, दूसरा वाला ट्रेन आगे जा रही है। या फिर कभी कभी दूसरा ट्रेन जाता है तो लगता है कि हम लोग मतलब हमारा ट्रेन चल रही है, दूसरा वाला ट्रेन एक जगह पर है, कभी ऐसा लगता है। तो सेम चीज़ यहाँ पर जब गतिशील नाव में लोग आदमी बैठता है तो उसको लगता है कि नाव स्थिर है, दूसरी चीज़ें घूमती। उसी तरह से पृथ्वी गतिशील है, उसमें बैठकर हमको लगता है कि पृथ्वी स्थिर है और दूसरे सारे चीज़ें घूमती है। 476 तमे ख्रीष्टाब्दे षट्सप्तति अधिकम चतुश्शततम वर्षे आर्यभट्टः जन्म लब्धवान् इति तेनैव विरचिते आर्यभट्टीयम् इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम्। 476 ख्रीष्टाब्द में आर्यभट्ट का जन्म हुआ, अर्थात आर्यभट्ट ने जन्म लिया। इति तेनैव विरचिते, यह उनके तेनैव अर्थात उनके ही द्वारा विरचिते यानी कि लिखा गया। आर्यभट्टीयम इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लेखितम, अर्थात आर्यभट्टीयम नामक ग्रंथ जो उन्होंने लिखा था उस ग्रंथ में उल्लेखित है, अर्थात उनके द्वारा ही उन्होंने उल्लेख किया कि उनका जन्म 476 साल में हुआ था। ग्रंथोयम, अर्थात यह ग्रंथ तेन उन्होंने त्रयोविंशतितमे वयसी विरचितः, अर्थात यह ग्रंथ उन्होंने त्रयोविंशति यानी कि 23 साल के वयसी यानी कि उम्र में विरचित यानी कि उसने रचा था। उस ग्रंथ को उन्होंने अर्थात आर्यभट्टीयम ग्रंथ को उन्होंने 23 साल की उम्र में लिखा था। ऐतिहासिक सूत्रवी ज्ञायते यत्, अर्थात इतिहास के सूत्रों से ज्ञायते यानी कि पता चलता है यत् कि पाटलिपुत्रम निकषा, पाटलिपुत्र के पास आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्, आर्यभट्ट का वेधशाला यानी कि प्रयोगशाला। अर्थात ऐतिहासिक सूत्रों से यह पता चलता है कि आर्यभट्ट का जो वेधशाला वो कहाँ था, पाटलिपुत्रम निकषा यानी कि पाटलिपुत्र के पास आर्यभट्ट के प्रयोगशाला थी। ये इतिहास के सूत्रों से पता चलता है। अनेन, इससे इदम अनुमीयते, उससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रमेव आसीत्, उनका जो कर्म भूमि है वो पाटलिपुत्र में ही था। ये तो जाहिर सी बात है, अगर कोई आदमी अगर कलकत्ता में पढ़ाता है तो रोज़ दिल्ली से आकर कलकत्ता में तो नहीं पढ़ाएगा, उनको कलकत्ता में रहना पड़ेगा तब जाकर वो ऑफिस में ड्यूटी करेगा। अदरवाइज रोज़ दिल्ली से आकर कलकत्ता तो करना संभव नहीं है। इस तरह से अगर वेधशाला अगर उसका प्रयोगशाला अगर पाटलिपुत्र में है तो उसका कर्मस्थल भी पाटलिपुत्र में ही होगा। ये तो जाहिर सी बात है, ये एक अनुमान है। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषा संबंधम वर्तते, अर्थात आर्यभट्ट का योगदान गणित और ज्योतिष से संबंधित है। वर्तते मतलब है यत्र, जहाँ संख्यानाम आंकलनम महत्वम आधयति, जहाँ संख्याओं के गिनती महत्व रखता है। अर्थात आर्यभट्ट मेनली गणित और ज्योतिष से जुड़े जहाँ है उसमें उन्होंने योगदान किया, क्योंकि उनका जो योगदान उन्हीं जगहों पर है जहाँ पर संख्याओं का आंकलन महत्व रखता है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र न विश्वसति स्म, आर्यभट्ट ने कभी भी फलित ज्योतिष शास्त्र
में विश्वास नहीं किया। अब फलित ज्योतिष शास्त्र क्या है? ये ग्रहों के आधार पर, भाग्य के आधार पर ये ज्योतिष किया जाता है। एक्चुअली ज्योतिष शास्त्र का मेनली 3 पार्ट है, गणित, सिद्धांत और फलित। तो ये तीनों में से ये फलित ज्योतिष शास्त्र जो थे वो ग्रह नक्षत्र के आधार पर और मेनली भाग्य के आधार पर इसको होता है। तो इसलिए इस ज्योतिष शास्त्र को वो विश्वास नहीं रखता था। गणितीय पद्धतिया कृतम आंकलनम आदृत्य, अर्थात गणित के पद्धति से किया हुआ आंकलनम, हिसाब के अनुसार ही तेन प्रतिपादितम, उन्होंने ये आविष्कार किया, उन्होंने ये मतलब दिखाया कि ग्रहणे राहु केतु नामको दानवो नास्ति कारणम, लेकिन ग्रहण में एक्लिप्स में राहु और केतु नाम का 2 दानव का कोई हाथ ही नहीं है। वैसे तो केतु का तो कोई हाथ ही नहीं था, ठीक है, तो सॉरी, राहु का कोई हाथ ही नहीं था, केतु का तो पूरा बॉडी था, ठीक है। तो अब क्या है कि उन्होंने गणित के द्वारा किया गया अपने हिसाब किताब के अनुसार उन्होंने ये सिद्ध किया कि ग्रहण में राहु केतु नामक 2 दानव का कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि पौराणिक कथा के अनुसार ग्रहण के लिए राहु और केतु जमींदार है। राहु यानी कि उसका मुंह और केतु उसका पूरा बॉडी। तो ऐसे लोग मानते थे, उस समय तक ये चलता था। आज तो कहीं अगर बोलोगे तो इसको बिल्कुल फैंटास्टिक कहानी ऐसा उसको लगेगा। तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति 3 कारणानि एव। अब ग्रहण के लिए, एक्लिप्स के लिए क्या है? सूर्य, चंद्र और पृथ्वी, यही 3 कारण है, इसलिए क्या है वो ग्रहण हो रहा है। ग्रहण के जिम्मेदार 3 कारण है, वो तीनों कारण है सूर्य, चंद्र और पृथ्वी। सूर्यम परितः भ्रमंत्या, अर्थात सूर्य के चारों ओर घूमते हुए, पृथिव्याः, अर्थात पृथ्वी के, चंद्रस्य, चंद्र के साथ परिक्रमा प्रथन संयुगात, अर्थात जब परिक्रमा पथ में, अर्थात जो एक्सिस में घूमता है तब वो एक ही लाइन में आता है, एक ही संयुग में आता है, तब क्या होता है? ग्रहणम भवति, तब ग्रहण होता है। अर्थात सूर्य चंद्र जब घूमते हैं तो जब सॉरी माय मिस्टेक, चंद्र और पृथ्वी जब घूमते हैं तो ये चंद्र और पृथ्वी जब एक लाइन में सूर्य के साथ आते हैं तब क्या होता है? तब ये ग्रहण होता है। यदा पृथिव्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाश अवरुध्यते, अर्थात जब पृथ्वी के छाये से चंद्रस्य प्रकाश अवरुध्यते, चंद्र का प्रकाश रुक जाता है, तदा चंद्र ग्रहणम भवति, तब चंद्र ग्रहण होता है। क्योंकि सबको पता है कि चांद का अपना कोई लाइट नहीं है, वो सूर्य से लाइट मिलता है, लेकिन जब सूर्य से जब लाइट मिलता है तब बीच में अगर पृथ्वी आ गया तो सूर्य का जो लाइट है वो तो पृथ्वी में रोक दिया, तो चंद्र तक तो पहुंचेगा नहीं, तो चंद्र तो काला होगा, इसलिए लगता है कि चंद्र ग्रहण होता है। उसी तरह से तथैव पृथ्वी सूर्यो मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणम दृश्यते। उसी तरह से पृथ्वी और सूर्य के बीच जब चंद्र आता है तो हमको सूर्य दिखाई नहीं देता है, जिसके कारण हमको लगता है कि सूर्य ग्रहण हो रहा है। इस तरह से ग्रहण होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये कि ग्रहण के लिए राहु केतु नामक कोई दानव है ही नहीं, ग्रहण का कारण है सूर्य, चंद्र और पृथ्वी। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारे प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यम अनुभवति। समाजे, समाज में, नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे, अर्थात नई विचार को स्वीकार करने में प्रायः लगभग सामान्य जनाः कठिनम अनुभवन्ति, साधारण लोग कठिनाई अनुभव करते हैं। जैसे कि आज का सिचुएशन ले लो, हम लोग 1 साल से लॉकडाउन में घर से ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं। अगर अचानक बोले कि बच्चों कल से तुमको स्कूल जाना है, तो अधिकतर बच्चे बोलेंगे नहीं नहीं हम लोग ऑनलाइन ही ठीक है सर, सब खत्म हो जाएगा तब नए सेशन शुरू करेंगे। तो अर्थात जो साधारण जो बच्चे, लेकिन कुछ कुछ बच्चे हाँ सर हम लोग जाएंगे, हमको बहुत अच्छा लगता है स्कूल में जाना, वो पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या होता है, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, इस तरह का मतलब थिंकिंग में है, क्योंकि वो साधारण लोग हैं, उनको नई विचार को स्वीकार करने में बहुत कठिनाई महसूस होता है।
भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्य विरुद्धः अभवत्। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में भी तथैव उसी तरह से आर्यभट्टस्य अपि अर्थात आर्यभट्ट का भी विरुद्धः अभवत्। आर्यभट्ट का विरुद्ध हुआ। क्या विरुद्ध हुआ? क्योंकि सारे जो विद्वान थे वो मानते थे कि सूर्य पूर्व से उगकर पश्चिम में जाकर अस्त, सूर्य घूम के जाता है। लेकिन आर्यभट्ट पहला जो विद्वान थे जिन्होंने कहा था कि नहीं, सूर्य स्थिर है, पृथ्वी घूमती है, जिसके कारण हमको लगता है कि सूर्य चलता है। तो पहला जो व्यक्ति था उसने ये नया मतलब व्यू दिया था, नया आइडिया। इसलिए क्या हुआ, सारे जो विद्वान थे उसने उसका बिल्कुल विरोध कर दिया। तस्य सिद्धांतः उपेक्षितः। उनके सिद्धांतों को, उनके जो थियोरीज को क्या किया, उपेक्षिता मतलब बिल्कुल इनकार किया गया, बिल्कुल नकार कर दिया गया। स पंडित मन्यानाम उपासम पात्र जात। वह यानी कि आर्यभट्ट पंडित मन्यानाम, जो स्वयं को पंडित मानने वाले जो व्यक्ति थे, उसके उपासम पात्र जात, उसके उपहास का पात्र बन गया। सपोज मैं अपने आप को अगर बहुत बड़ा विद्वान मानता हूँ, मैं आर्यभट्ट जैसे विद्वान, अरे ये कुछ नहीं जानता है, कहाँ से आया पता नहीं, कौन सा पागल है, बोल रहा है कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी चलती है। तो इतना सालों से हम लोग जानते आ रहे हैं कि सूर्य जो है वो पूर्व से निकलकर घूमते हुए पश्चिम में जाकर अस्त होता है, और ये पता नहीं कहाँ से आया और बोल रहा है कि ये सूर्य स्थिर है। तो इस तरह जो विद्वान अपने आप को मानने वाले थे, उन सारे विद्वानों के लिए जो आर्यभट्ट था वो एक उपहास का पात्र बन गया। पुनरपि, फिर भी, तस्य दृष्टि कालातिगमिनी दृष्टा, फिर भी उनके जो नजरें हैं, उनका जो दृष्टि यानी कि उनका जो सोच है वो काल अतिगामिनी दृष्टा, काल को चिरता हुआ आगे चला गया। अर्थात वो वहाँ पर स्टॉप नहीं हुए, वो और भी अपने सोच को आगे लेकर बढ़ते रहे। आधुनिक वैज्ञानिक, आधुनिक मतलब आज के वैज्ञानिकों के द्वारा, अर्थात मॉडर्न जो साइंटिस्टों के द्वारा, तस्मिन आर्यभट्ट को, तस्य च और उनके सिद्धांते समादरः प्रकटित, उनके जो सिद्धांत, उनके जो थियोरीज पर समादरः यानी कि सम्मान प्रकट किया। अर्थात आज के जो मॉडर्न जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया, आर्यभट्ट और उनके सिद्धांतों को बिल्कुल सपोर्ट किया, बिल्कुल इज्जत दिया, क्योंकि पता है कि आर्यभट्ट ने जो कहा है वो बिल्कुल सही था। अस्मादेव कारणात्, यही कारण था कि अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। अस्मादेव कारणात्, यही कारण से, अस्माकं हमारे, प्रथम उपग्रहस्य हमारा जो पहला जो उपग्रह, जो पहला जो सैटेलाइट बना था, उसका नाम आर्यभट्ट इति कृतम्, उसका नाम आर्यभट्ट किया गया है। क्योंकि एक्चुअली ये आर्यभट्ट के प्रति सम्मान, क्योंकि आर्यभट्ट तो अब तो नहीं है, आर्यभट्ट तो कब का मर चुका है, लेकिन फिर भी आर्यभट्ट जैसे महान विद्वान को सम्मान देने के लिए क्या हुआ, आज के जो वैज्ञानिकों ने जो पहला उपग्रह बनाया था सैटेलाइट, उसका नाम आर्यभट्ट रख दिया था। वस्तुतः दरअसल भारतीयाः गणित परंपरायाः, अर्थात भारत के गणित के परंपरा में, अथच और विज्ञान परंपरायाः और विज्ञान के परंपरा में, असौ यानी कि आर्यभट्ट एक शिखर पुरुष आसित, वो एक शिखर पुरुष थे, अर्थात वो पहला वैज्ञानिक थे। भारत के गणित और विज्ञान परंपरा का वो पहला वैज्ञानिक थे। तो बच्चों, आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, मैंने एक एक वर्ड को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आशा रखता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। तो हम देखते हैं इसके एक्सरसाइज। तो बच्चों, ये आप लोग का एक्सरसाइज है। अब ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में केवल मैंने सिर्फ आंसर दिया हुआ है, 4 में भी सिर्फ उत्तर दिया हुआ है, 5 ये पास क्वेश्चन है, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का और 7 वाक्य निर्माण। इस तरह से आपको सारा जो प्रश्नोत्तर है ये भी मैंने आप लोग को दिखा दिया। आपको जैसा सही लगता है, जो जो ज़रूरत है आप उसको लिख लोगे। आशा करता हूँ कि आपको इस चैप्टर कंप्लीट हो गया होगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।